हेलो वेलकम टू माय क्लासेस। दोस्तों हम लोग करने वाले जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारा सेट 2 वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सेट 1 इस मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखते हैं हम लोग। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अष्टमुडी लेक सिचुएटेड। तो देखिए अष्टमुडी जो लेक है दोस्तों कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, स्टेट ऑफ केरला में सिचुएटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर केरला की बात करोगे तो इसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के दोस्तों सीएम है वो कौन है आपको पता होनी चाहिए, पिनरई विजयन यहाँ के कौन है दोस्तों, सीएम है। और अगर आपके यहाँ पर गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के कौन है, गवर्नर है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो अष्टमुडी लेक दोस्तों स्टेट ऑफ केरला में क्या है, लोकेटेड है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन है जो कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए नासिक से कौन सी नदी निकलती है, तो दोस्तों नासिक से जो आपको नदी निकलती है कौन सी है, गोदावरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और गोदावरी को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण गंगा कहते हैं। और ये पेनिनसुलर रिवर में से सबसे बड़ी नदी है कौन सी, गोदावरी नदी। तो इस सवाल का आपका आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हीराकुड डैम इज बिल्ड अक्रॉस द रिवर। कौन से नदी के ऊपर हीराकुड डैम को बनाया गया है। तो हीराकुड देखिए दोस्तों एशिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से स्टेट में आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, तो ये आज इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, स्टेट ऑफ उड़ीसा में ये लोकेटेड है। और एक कौन सी नदी के ऊपर इसको बनाया गया है, दामोदर नदी के ऊपर इसको बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है इसके बारे में। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट डैम, ऑल्सो द फोर्थ लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो कि दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया है। सॉरी दोस्तों माफ कीजिएगा, इसका जो आंसर होगा दामोदर नदी ना होकर इसका आंसर दोस्तों महानदी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो यही नदी को हम लोग कहते हैं सौरो ऑफ बंगाल, ये पता होना चाहिए आपको। सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है किसको, दामोदर रिवर को। तो इस जो आपको यहाँ पर याद करना दोस्तों, हीराकुड डैम जो कौन से नदी के किनारे ऊपर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी महानदी के ऊपर इसको बनाया गया है। और इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1947 और 1957 में इसको क्या किया था, ओपन किया गया था, खोला गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको दोस्तों याद करना है इसका आंसर महानदी है ना कि दामोदर नदी, ये पॉइंट आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए दोस्तों इनमें से कौन से स्टेट में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट दोस्तों महाराष्ट्र में लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ चेन ऑफ आइलैंड्स क्लोजली स्कैटर्ड इन अ बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज। तो देखिए दोस्तों हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आर्किपेलागो, ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन 1973 द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इन विच नेशनल पार्क। तो देखिए 19 सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि टाइगर प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था, तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1973। और टाइगर प्रोजेक्ट जो कौन से नेशनल पार्क में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसको क्या किया था, सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए जिम भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो भी आपका आंसर बनेगा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कौन से स्टेट में लोकेटेड है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। और आप यही जो 1936 को इसके पहले क्या कहते थे, इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो 1936 के बाद ही इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। और ये सबसे क्या है, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। और 1973 में आपको याद करना है प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। एज ऑफ जून 2019 विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोवेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखिए आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, हम सबको पता है सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइज कौन सा है भारत में, गोवा है। तो उसी में जो क्या होंगे दोस्तों, लोवेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
1961 में दोस्तों क्या किया था, गोवा को फ्री कराया गया था पुर्तगीजों से। तेलंगाना की बात करें दोस्तों, आपको इसके बारे में चीज़ पता होनी चाहिए, 2 जून 2014 को इसको क्या किया था, स्टेट का दर्जा दिया गया था। और आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसको क्या किया था, इससे सेपरेट किया गया था। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। उसी के साथ आपको ये ईयर भी याद रखना है, 2014 में इसको क्या किया था, अलग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज इन अ काम एरिया इज कॉल्ड एज द डैश डैश ऑफ द स्टॉर्म। तो देखिए दोस्तों, सेंटर ऑफ द साइक्लोन जो होता है काम एरिया में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए डैश डैश इज द वाइड एंड ऑफ अ रिवर दैट मीट्स द एरिया। तो देखिए इश्वेरी, ये इसको हम लोग बोलते हैं वाइड एंड ऑफ द एरिया दैट रिवर दैट मीट्स द सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटरफॉल इज क्रिएटेड बाय रिवर शरावती, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में। तो दोस्तों शरावती रिवर पे जो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया बनता है वो कौन से स्टेट में, स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से नदी के ऊपर बनता है, तो भी आपको रिवर का नाम पता होना चाहिए दोस्तों, शरावती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और कौन सा वाटरफॉल है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर जोग फॉल्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जोग फॉल्स क्या है दोस्तों, भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि स्टेट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया। इनमें से कौन सा लेक जो है लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया लार्जेस्ट लेक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और यही जो लेक है इसको हम लोग रिहैंड के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये भी आपको कौन से नदी के ऊपर है, ये सोन नदी के ऊपर इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। इट इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कौन से, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश में ये क्या है, लोकेटेड है। तो ये चीज़ भी आपको क्या होनी चाहिए दोस्तों, पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी गोविंद वल्लभ पंत सागर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कौन सा इनमें से कौन सा जो एकमात्र जो है दोस्तों फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि तैरता हुआ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी केबुल लामजाओ। इस सवाल का आपका क्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन से स्टेट में लोकेटेड है आपको ये भी पता होना चाहिए। एकमात्र विश्व का दोस्तों तो मणिपुर में लोकेटेड है ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल में कौन सी नदी क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। हम सबको पता है ये यहाँ पर क्या होती है, ओरिजिनेट्स होती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द कोल्लेरू लेक लोकेटेड। तो देखिए दोस्तों कोल्लेरू लेक जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा आपका। मार्मोगोवा पोर्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए दोस्तों मार्मोगोवा पोर्ट कौन से, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मार्मोगोवा, तो गांव से हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। गोवा की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। गोवा की जो कैपिटल दोस्तों क्या हो जाएगी, पणजी यहाँ की कैपिटल है। प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है, सीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो देखिए दोस्तों डोलोमाइट जो ओर होता है किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पर ऑप्शन में मिस आउट है। तो डोलोमाइट इज द ओर ऑफ द मैग्नीशियम आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्मा इन द बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश में कौन सी नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों पद्मा, गंगा जो रिवर है उसको हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र को क्या नाम से जाना जाता है, तो देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग कौन से नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, जमुना नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो फॉर्म करती है सुंदरबन डेल्टा, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कौन सी, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इसको फॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज सस्तम कोटा लेक लोकेटेड। तो देखिए दोस्तों सस्तम
पोट्टा जो लेक है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, केरला में लोकेटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो। देखिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप सभी के लिए। तो देखिए दोस्तों हैंडमेड ऑफ नर्मदा कौन सी नदी को कहा जाता है, रिवर तप्ती रिवर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके जो 20 ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लेके आता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।